प्लाज़ो की कटिंग कर लेते हैं। तो ये कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है, ये 1.5 मीटर फैब्रिक है, तो इसे हम इस तरह से ट्रायंगल में 4 फोल्ड कर लेंगे। तो प्लाज़ो की रेडी लेंथ हमारी 27 इंचिस है। तो हम अब कमर का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो कमर का मेज़रमेंट हमने 7 इंच पे रखा है और यहाँ से ये 9.5 इंचिस पे है। अब पूरे हमें 9.5 इंच पे सर्कल्स में निशान लगा लेने हैं। तो कमर का मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से जितना है उसका 4 पार्ट कर दीजिए और उसमें 2 इंचिस एक्स्ट्रा ले लीजिए। और यहाँ से हम इसकी लेंथ ले लेंगे 26.5 इंच पे। तो ये हमने 26 पॉइंट पे मार्क्स कर दिया है। अब यहाँ हम इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से लेके जहाँ हमने मार्क्स किया है वहाँ तक हम इंची टेप को रखेंगे। तो ये हमारा 37 इंचिस आ गया है और हम इसी तरह से पूरे सर्कल्स में 37 इंचिस पे निशान लगा लेंगे और अब हम उसी निशान पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक जो है इतना कम पड़ रहा है, तो उसके लिए हम पट्टी की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम डबल फैब्रिक को इसके नीचे रखेंगे और हमें इसकी मेज़रमेंट लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। तो यहाँ से हम आसन का निशान ले लेते हैं 8 इंच पे और 1.5 इंच हम यहाँ से ले लेंगे और इसे हम इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ से हम गोलाई में निशान लगा देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ से कपड़े को कटिंग करके ओपन कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे प्लाजो की कटिंग। और अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो रेडी बेल्ट हमारा 1 इंच रहेगा, तो उसके लिए हमने ये 4 इंच की बेल्ट कटिंग करनी है। ये डबल फैब्रिक हमने लिया है। तो प्लाजो की स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमने कली की ज्वाइंट कर ली है। इस तरह से हमने कली को ज्वाइंट किया है और ऊपर से हमने एक सिलाई लगा ली है। तो इसी तरह से हमने दोनों में कली ज्वाइंट कर ली है। और अब हमें एक फैब्रिक को हमें राइट साइड रखना, दूसरी फैब्रिक को हमें रॉन्ग साइड में रखना है। और इस तरह से हमें रखते हुए ये आसन की स्टिचिंग कर ली है। इसी तरह से हमें इस साइड में स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये हमने दोनों साइड से स्टिचिंग कर ली है और अब हमें बीच में से इस तरह से कपड़े को लेना है और इसे इस तरह से कर लेना है। और अब हमें इसे इस तरह से सेट करते हुए यहाँ हम 1 इंच का या पौना इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इसे मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब हम बेल्ट की ज्वाइंट कर लेंगे। तो जो हमने पट्टी की कटिंग की थी उसी पट्टी को हम लेंगे और यहाँ से हम बीच में इसे रखते हुए चारों साइड से इसे हम आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमने पट्टी की ज्वाइंट कर ली है। अब यहाँ से हम इस तरह से पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे, इसके बाद में हम इसे 1 इंच की पट्टी हम रेडी कर लेंगे ताकि हमारा बेल्ट 1 इंच का ही रेडी हो। तो इसी तरह से हमें रखते हुए इसे स्टिचिंग कर लेनी है।
तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है और इतना हमने ओपन रख दिया है बेल्ट लगाने के लिए। तो ये हमने ले लिया है इलास्टिक, तो आप अपने कमर के हिसाब से इलास्टिक लीजिए और इसे हम किसी पिन के हेल्प से इस तरह से सेट करेंगे और इसमें हम जैसे नाड़ी वगैरह डालते हैं उसी तरह से हम इसे लगा लेंगे। और यहाँ पे हमें इलास्टिक को दोनों इस तरह से सेट करते हुए दोनों सीधा ही रखना है, देखना है इसे कहीं अंदर से पलटा ना हो और इसे हमें इस तरह से रखते हुए रफू कर लेना है। तो ये हमने रफू कर लिया है और जहाँ से हमारा ओपन है सिलाई वहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अबे हमें बीच में एक सिलाई लगानी है ताकि बेल्ट हमारा पलटे ना। तो पहले हमें इलास्टिक को अच्छे से खींच लेना है, उसके बाद में हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से बीच में। तो ये हमने सिलाई लगा ली है बीच में। और अब हमें नीचे साइड में सिलाई लगानी है, तो आप चाहे सिलाई लगाएं चाहे आप पीको करें, ये आप पे डिपेंड है। तो यहीं हमारी वीडियो एंड होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।